कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ 10,000 में दम नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। 30,000 से कम नहीं। अनशन होगा, भूख हड़ताल होगी, सड़क जाम होगा, सड़क से सदन तक आवाज उठवाई जाएगी। तब तो सर भरोसा नहीं हमको सरकार पे। हम लोग न्याय कर रहे हैं दूसरे का, पर हम ही लोग का न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोगों के साथ बिहार सरकार नीतीश कुमार सतोला व्यवहार कर रहे हैं। जो कमाते हैं 700, 800, 1,000 रुपया, तो हम लोग पढ़ लिख करके हम लोगों का मजदूरी कितना है प्रत्येक दिन? मात्र 200 रुपया। मात्र 6,000 रुपया हम लोग को मानदेय मिलता है। इस मानदेय से हम लोग ना तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। आप राजा हैं और किसी भी राज्य के राजा तभी अच्छे माने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज पटना के गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन स्थल पर 9 अक्टूबर 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ का आंदोलन समाप्त हो गया है। इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार की तरफ से आए हुए प्रतिनिधि के रूप में दंडाधिकारी ने ग्राम कचहरी सचिवों के मांग पत्रों को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। इसी आश्वासन के आधार पर ग्राम कचहरी सचिवों ने इस धरना को समापन करने का निर्णय लिया गया है। तो इस समापन के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए ग्राम कचहरी सचिव संघ के अध्यक्ष, सचिव और कार्यकर्ता हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि इस आंदोलन की समाप्ति के विषय पर इन सभी लोगों का क्या कहना है। कुमारी ग्राम कचहरी सचिव पंचायत रामपुर परोरी प्रखंड डुमरा जिला सीतामढ़ी से हूँ। हमारी मुख्य मांगे हैं नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। 6,000 में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। पहली मांग है हमारी कि सेवा पूरी किया जाए और दूसरी मांग है कि वेतनमान किया जाए, अस्थायी करके वेतनमान किया जाए। और मैं राजेश कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ। सरकार के तरफ से अभी आए थे कि दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जिन्होंने हमारी मांग पत्र को ले गया है, उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री साहब की मांगे जरूर जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी इस 6 सूत्री मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्योंकि बिहार के सभी ग्राम कचहरी सचिव अपने आर्थिक स्थिति से काफ़ी तंग है, त्रस्त है। और आने वाले समय में 16 वर्षों से हम लोगों ने उनका कदम से कदम मिला करके साथ दिया है। ग्राम स्वराज की जो स्थापना महात्मा गांधी की जो सपना थी, उसको मैंने पूर्ण रूप से हम लोगों ने स्थापित करने का काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो फिर हमारा ये कार्यक्रम अनवरत चलता ही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, हम अपनी मांग को मनमाल कर ही रहेंगे। खुशी है कि सरकार एक प्रक्रिया के तहत हमारी मांगों पर विचार करेगी। जो एक पावती रसीद मिली है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा हूं और सभी लोग आशान्वित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पे विचार करेंगे और हम लोग को शीघ्र उनका लाभ देंगे। तो आगे का ये है कि अभी धरना प्रदर्शन है, फिर पत्रकार के बाद इसको फिर अनवरत जारी रखा जाएगा। आमरण अनशन होगा, भूख हड़ताल होगी, सड़क जाम होगा, सड़क से सदन तक आवाज उठवाई जाएगी। हम लोग मानने वाले नहीं है, बिना मांग मानने वाले। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये हम इस सब लोगों की मांग को पूरी कर ले, नहीं तो आने वाले समय में 24 हैं, 25 हैं। हम सभी लोगों को सरकार ने बनाया तो हम लोगों को भी मतदान करने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है। फिर हम लोग भी सोचेंगे, अगर सरकार हम लोग के प्रति नहीं सोचती है तब। अभी तक तो सर भरोसा नहीं हमको सरकार पे, लेकिन क्या एक प्रक्रिया है सर, उसको थोड़ा सा हमको देखना होगा। उसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग रणनीति आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या करना है। मेरा नाम अभय कुमार सिंह, मैं महामंत्री बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव साहब। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं सर, हम लोग देख रहे हैं जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम पूनम कुमारी है, पटना जिला से, बीटा प्रखंड से। मेरा पंचायत नगर में चला गया है और एक बच्चा जो 17 साल में जवान हो जाता है, तो हम लोग बताइए 2007 से अभी तक 17 साल हो गया है। 15 साल काम किए तो, और हम लोग को जब पंचायत नगर में चला गया तो हटा दिया गया है। अब बताइए एक बच्चा एक जवान हो गया, उसको हटा दिया गया, तो आप कैसे पिता हैं कि बच्चा को पैदा कर दिए और उसको लवारिस छोड़ दिए।
ये समझ में नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या मतलब रवैया है, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं है। हम लोग न्याय कर रहे हैं दूसरे का, पर हम ही लोग का न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु कोई हम लोग का न्याय नहीं मिल रहा है। अब लास्ट में ये धरना प्रदर्शन पे हैं, 5 दिन से लगातार धरना पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार हम लोग की मांग को 6 सूत्री मांग है, वो सारे जायज मांग है, वो उसमें से एक भी काटने लायक नहीं है। अगर सरकार हम लोगों की मांगों को 6 मांग को पूरा करती है बहुत जल्द, अब क्योंकि अब हम लोग का धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब 1-2 साल नहीं, पूरे 17 साल हम लोग गुजार दिए। कोई सब्र करने की एक सीमा होती है, उम्र होती है, पर वो भी सरकार हम लोग पार कर चुके हैं। अब वो बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। इसलिए अगर सरकार अगर हम लोग की मांगों को बहुत जल्द पूरा नहीं करती है तो हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग रास्ता अपनाएंगे, चक्का जाम करेंगे। चाहे जिस तरह सरकार हम लोग की बात को सुने, लेकिन हम लोग अब अस्थिर बैठने वाले नहीं हैं। मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर हुआ और एक कार्यक्रम समिति जो है उसका हम लोग भी समिति का सदस्य हैं और जिला का संयोजक हैं। गया जिला मेरा घर हुआ। सरकार से हम लोग चाहते हैं, मांग करते हैं कि हम लोग जिस तरह से 5 दिन धरना प्रदर्शन किए हैं, उससे हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि हम लोग का सरकार सेवा स्थायी करे और कम से कम 30,000 रुपया वेतन करे, ताकि हम लोग का बाल बच्चा का भी परवस्ती चल सके। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं हम लोग भी 2024 या 2025 में सरकार का सहयोग करेंगे। अगर हम लोग का सहयोग करेंगे तो, और नहीं तो दशहरा बाद हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आने वाला सत्र चलेगा हम लोग तो हम लोग धरना प्रदर्शन या आंसर पर बैठेंगे। आइए एक बार इधर। हम मधेपुरा जिला से हैं, ग्राम कचहरी न्याय सचिव हम रविदास हैं। मेरा नाम गजेंद्र राम हुआ। हम लोगों के साथ बिहार सरकार नीतीश कुमार सतोला व्यवहार कर रहे हैं। ग्राम कचहरी सचिव के लिए इतना बड़ा मानदेय 6,000 नहीं होना चाहिए, 30,000 होना चाहिए। जबकि आम अवेलेबल सर्टिफिकेट होता है महादलित विकास मित्र को, तालमी मरकज को, उसको 22,000 30,000 देने जा रहा है। इसलिए सरकार से मेरा मांग है कि 30,000 हम लोगों का वेतन होना चाहिए। हाँ सर, 2 मिनट। अररिया जिला से हैं, ग्राम कचहरी सचिव राजकिशोर पासवान। सरकार हम लोगों का जो मांग है वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। सरकार के दंडाधिकारी महोदय यहाँ पहुँचे हुए थे। हमारी जो 6 सूत्री मांग है वो लिख करके दिया गया और वहाँ पहुँचा दिया गया है। उसके एवज में पावती भी, रिसीविंग भी मिला है। अब लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हम लोगों के बारे में ये 6 सूत्री मांग को बहुत जल्द लागू करवाएंगे और हम लोगों का जो मानदेय है कम से कम 30,000 जरूर करेंगे। इतना हम लोगों को अब विश्वास जगा है। तो यही हम लोगों का कहना है कि बस हम लोगों का जो मांग है 6 सूत्री मांग, इनको पूरा कर दे। कारण है कि 6,000 में क्या हो सकता है। 6,000 में साग सब्जी भी महीना में घर का पूरा नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर और बाल बच्चे का परवरिश कैसे होगा, उनका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। तो यही कहते हैं कि सरकार जैसे हम लोगों को बहाल की है तो कम से कम जो सम्मानजनक हम लोगों को मिलना चाहिए, 30,000 उनको करना चाहिए। हम लोगों के पीछे, हम लोगों के बाइक में क्या कहते हैं विकास मित्र वगैरह का जो है बहाली हुआ, उसके बाद जो है टोला मरकज का हुआ, तालमी मरकज का हुआ, हम लोग से बहुत पीछे 10 साल के बाद हुआ तो उनका 12,500 से 25,000 कर दिया गया और टोला सेवा का 11,000 से 22,000 कर दिया गया और हम लोग बस वही 6,000 में अभी तक अटके हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए इस। और उसके बाद हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव सभी में हम लोग ड्यूटी करते हैं, चुनाव करवाते हैं, जनगणना काम करवाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी काम ग्राम कचहरी का संचालन करते हैं और जो गांव घर में जो भी छोटी मोटी मामला होता है उनको हम लोग निपटारा करते हैं, जिससे जो है थाना से लेकर के कोर्ट तक का बोझ बहुत कम हुआ है। आप आंकड़ा देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो काम बड़ा है। लेकिन उसके एवज में हम लोगों का मजदूर जो कमाते हैं 700, 800, 1,000 रुपया, तो हम लोग पढ़ लिख करके हम लोगों का मजदूरी कितना है प्रत्येक दिन, मात्र 200 रुपया। आप समझ सकते हैं कि 200 रुपया में हम लोग काम कर रहे हैं डेली। 6,000 यानी कि 30 गुना 60, तो बताइए 200 रुपया में क्या कर सकते हैं। बस यही कहते हैं कि आपके माध्यम से कि सरकार तक हमारी बात को आप लोग भी प्रमुखता से उठाइए और बात को रखिए। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं भूलन माझी, ग्राम कचहरी सचिव संघ के जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण। मैं भी महादलित समुदाय से आता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को से ये आग्रह करता हूँ
कि हम लोग का जो मानदेय है वह सम्मानजनक 30,000 रुपया किया जाए, क्योंकि मात्र 6,000 रुपया हम लोग को मानदेय मिलता है। इस मानदेय से हम लोग ना तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चियों की शादी कर सकते हैं, ना अपना भरण पोषण कर सकते हैं, यानी कि हमारा जीवन जो है पूरी तरह से नरक बन चुका है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करते हैं कि वो अविलंब इस पर संज्ञान लेते हुए हमारे मानदेय को सम्मानजनक बढ़ाते हुए 30,000 रुपया किया जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के आक्रोशपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मधेपुरा जिला से मेरा नाम राजकिशोर यादव, ग्राम कचहरी सचिव संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना है कि नीतीश बाबू से कि आप राजा हैं और किसी भी राज्य के राजा तभी अच्छे माने जाते हैं जब उस राज्य के सभी कर्मी खुश रहे। तो आपने टोला सेवक का, विकास मित्र का, तालीमी मरकज का 25,000 रुपया वेतन कर दिया नीतीश बाबू। हम लोग इस महंगाई के दौर में मात्र 6,000 पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही हम लोगों के लिए चिंता की विषय है। 10 बजे से 5 बजे तक हम आपका ड्यूटी करते हैं। गांव घर के छोटे मोटे विवादों का आपसी सौहार्दपूर्ण से समझौता करा के उसका निपटारा करते हैं। अभी हम लोगों ने लाखों केस को समझौता के माध्यम से निपटाया है, जिसके वजह से हाई कोर्ट में और सब सिविल कोर्ट में मुकदमा का बोझ कम हुआ है। इसके अलावा भी सरकार के बहुत सारा सरकारी काम को हम लोग करते आ गए हैं, जैसे कि जातीय जनगणना, पशु गणना, APL BPL, राशन कूपन, सारे सरकारी जो भी काम आते हैं तो हम लोग करते रहते हैं। तो इस महंगाई के दौर में भला 6,000 से हमारा गुजर बसर कैसे होगा? हम तो कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। एक मजदूर खेत में मजदूरी करता है तो उसको हम लोग 600 रुपया देते हैं, खाना भी देते हैं, यानी कि 700 से 800 रुपया एक मजदूर कमाता है। और हम लोग पढ़ लिख करके आपके कामों का निष्पादन कर रहे हैं मात्र 200 रुपया में। ये बहुत ही मेरे साथ अन्याय है। मैं नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू आप हमको कम से कम 30,000 कर दीजिए वेतन, ताकि हमारा घर परिवार चल सके। अन्यथा हम लोग बहुत उग्र हो चुके हैं। हमारी सेवा 16 वर्षों तक, ये बहुत ही बड़ी शोचनीय बिंदु है कि 16 वर्षों से हम आपका काम को निपटारा करते आ रहे हैं। मात्र ये 6,000 में अब हम लोगों से सहा नहीं जा रहा है। भूखे रहने पर हम लोग विवश हो करके भी आपका काम कर रहे हैं। इसलिए नीतीश बाबू आप हम लोगों पर ध्यान दें, अन्यथा हम लोग उग्र हो करके आपके खिलाफ में हम बिगुल फूकेंगे और हम लोग आपके विरोध में वोट करेंगे। नहीं तो आप हमको कम से कम जो अभी सबको आपने दिया है वो 30,000 कम से कम हमको दे दीजिए। हम लोग जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगे। PM भी बनने का आपका सपना है, उसे भी हम लोग अपने दिल से आपका मदद करेंगे। यहाँ पर आपको PM बनाना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे करके 30,000 कर दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय ग्राम कचहरी सचिव संघ, बिहार।